पटना में 70वें बिहार लोक सेवा आयोग के छात्रों ने एक शिफ्ट एक टर्म में परीक्षा के समन्वयकरण के संबंध में बिहार लोक सेवा आयोग कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी यहां पर किया है। तो तस्वीरें आई हैं छात्रों के प्रदर्शन की, जहां पर पुलिस ने लाठीचार्ज यहां पर किया है। बीपीएससी दफ्तर के सामने जो छात्र हैं वो प्रदर्शन कर रहे थे और यहां पर बीपीएससी की परीक्षा में एक शिफ्ट एक टर्म कराने की मांग इनकी तरफ से जो है रखी गई थी, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज यहां पर जो है वो किया है और इसकी तस्वीरें यहां पर सामने आई हैं। तो बीपीएससी की परीक्षा को लेकर यहां पर ऐतराज़ है बच्चों का, जिसको लेकर ये प्रदर्शन करने के लिए यहां पर दफ्तर के बाहर पहुंचे थे। हालांकि पुलिस ने यहां पर छात्रों को जो है वो वहां से हटाया है। कुछ बल प्रयोग भी जो है वो किया गया है। आप देख रहे हैं तस्वीरें, जहां पर लाठीचार्ज करते हुए कुछ पुलिसकर्मी नजर आ रहे हैं। तो बच्चे जो वहाँ पर इकट्ठा हुए थे छात्र, वो अब यहाँ से जो है वो हटाया गया है उनको। ये तस्वीरें वहाँ पर बल प्रयोग के सामने आई हैं। पटना में बीपीएससी दफ्तर के सामने ये प्रदर्शन जो है वो हो रहा था। उसमें वो कह रहे 3 सेट ऑफ पेपर हो। हम ये बात कहना चाह रहे हैं, अगर एक पद की परीक्षा है तो आप एक पेपर लीजिए, बात खत्म हो जाएगा। ये 3 सेट 3 कलर आप गोल गोल क्यों घुमा रहे हैं? सवाल यही है। बीपीएससी नोटिस जारी की है जिसमें दिया गया है कि एक से अधिक सेट में जो है क्वेश्चन पेपर तैयार किया जाएगा। मतलब 3 सेट की बात कही गई है और एक सेट में हो गया 4 ग्रुप। एक सेट में 4 ग्रुप मतलब 3 सेट में होगा तो 12 ग्रुप। 12 ग्रुप में क्वेश्चन पेपर, यानी 12 स्टेट एग्जाम देगा तो 12 तरह का उसको क्वेश्चन पेपर मिलेगा। इसीलिए जब एक से अधिक सेट में क्वेश्चन पेपर तैयार होगा तो नॉर्मलाइज तो करना ही है, बिना नॉर्मलाइज का होगा नहीं। हम एक आवाम भी हैं, हमारी वोट से भी आपको जरूरत है। अगर हमारी वोट से आपको जरूरत है तो हम सत्ता भी आपकी बदल देंगे, अगर हमारा मांग पूरा नहीं हुआ। तो आप देख रहे हैं जो बच्चे वहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए पहुँचे थे, उनका ये कहना है कि अलग अलग सेट में एग्ज़ाम जो है वो क्यों लिया जा रहा है। इसको लेकर उनके ऐतराज़ हैं कि अगर अलग अलग बच्चे जो है परीक्षा दे रहे हैं तो उनको अलग अलग जो है सवाल उनके लिए होंगे। तो ये इसको लेकर उनके मन में थोड़ा संशय है, उसी को लेकर ये प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा था। ये कहना है कि प्रश्न पत्र का केवल एक सेट तैयार होना चाहिए और अलग अलग सेट से कुछ सेट में कठिन सवाल जो है हो सकते हैं, इससे परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल हो सकते हैं। तो ये तमाम बातों को लेकर जो छात्र हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे। बीपीएससी की परीक्षा को लेकर जो है ये इनकी बातें हैं जो उन्होंने यहाँ पर रखी हैं, लेकिन यहाँ पर लाठीचार्ज भी कर दिया गया है और इनको यहाँ से हटाया भी गया है। मनीष हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष जी, बताइए इनके बच्चों के ऐतराज़ के बारे में, और अब लाठीचार्ज की तस्वीरें आ रही हैं, क्या स्थिति वहाँ पर है अभी? देखिए, स्थिति अभी वहाँ तनावपूर्ण है, लेकिन छात्रों को वहाँ से दूर कर दिया गया है। छात्र थोड़े तनाव में हैं। दरअसल ये पूरा जो मामला है, ये 70वीं बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा इस महीने की 13 और 14 तारीख को होनी थी, जिसमें बिहार लोक सेवा आयोग ने कहा था कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। यानी कि अगर कोई एक छात्र है और वो दोनों दिन 13 और 14 को अपियर होता है, तो दोनों दिन का जो उसका नंबर होगा उसके आधार पर उसका एक एवरेज, उसके नंबर को नॉर्मलाइज कर एक एवरेज निकाला जाएगा। छात्रों का कहना था कि इस प्रक्रिया को ना अपनाकर एक ही दिन एक ही पाली में परीक्षा ली जाएगी। पीटी एग्जाम है और इसमें करीब बिहार लोक सेवा आयोग में 2035 पद हैं, जिसके लिए 4,75,000 छात्रों ने अप्लाई किया है। और बीपीएससी के द्वारा एक सफाई दी गई थी कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को रोक लगा दी गई है और परीक्षा छात्रों के कहने के अनुसार, और क्योंकि विपक्ष ने भी बिहार में इसे बड़ा मुद्दा बनाया था, तो एक ही पाली में होगी। लेकिन छात्र इस बात पर अड़े हुए थे। इसमें कुछ कोचिंग सेंटर का भी एंगल है। कोचिंग के जो मालिक हैं वो इसमें लीड करते हैं। उनका कहना था कि बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं वो आगे आके सफाई दें, तभी छात्र यहाँ से हटेंगे। और तभी उन छात्रों को बिहार लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर से हटाने के लिए पुलिस को 2 बार लाठीचार्ज अब तक करनी पड़ी है। जी, बहुत शुक्रिया मनीष जी आपका सब जानकारी के लिए। तो आप देखें वहाँ पर छात्रों को हटाने के लिए लाठीचार्ज भी करना पड़ा है। इनकी मांग थी कि यहाँ पर अलग अलग सेट में जो है वो अलग अलग तरह के सवाल आएंगे, तो निष्पक्षता को लेकर सवाल उठ सकता है, उधर नॉर्मलाइजेशन को लेकर भी कुछ सवाल हैं। तो ये कुछ हालात हैं जो तस्वीरें यहाँ पर बिहार से सामने आई।